अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, अपने आसपास ही होते हैं। बेटी, घर कब आओगी? देखिए सुपर क्राइम टाइम, अपना ख्याल रखना। हादसा दूसरों के साथ हो तो बस खबर है, लेकिन अपनों के साथ हो तो दुर्घटना। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय। आपने बदले की कहानी पर बनी न जाने कितनी फिल्में देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है जिस पर अभी तक कोई फिल्म स्क्रिप्ट राइटर स्क्रिप्ट तक नहीं लिख पाया। ये एक ऐसे इंजीनियर की जिंदगी की सच्चाई है जो दुनिया की जानी मानी एक कंपनी में बेहतरीन ओहदे पर नौकरी करता था, लेकिन फिर एक दिन उसके सामने आ खड़ा हुआ उसका बचपन। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आप खुद देख लीजिए। हमारी जिंदगी का एक के मकसद, बदला। बदला, बदला और सिर्फ बदला। बदले की ये भावना एक पढ़े लिखे और मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने वाले युवक को क्या बना सकती है, उसकी मिसाल है ये लड़का। नाम है अविनाश कुमार श्रीवास्तव और अमित कुमार। बिहार के वैशाली में पकड़े गए इस युवक को अब तक का सबसे खौफनाक साइको किलर माना जा रहा है। उसने 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 20 लोगों को मौत के घाट उतारा है। हत्या, लूटपाट और डाका डालना इसके बाएं हाथ का खेल है, और ये सब वो करता है सिर्फ बदला पूरा करने के लिए। आखिर क्या है इस साइको किलर के बदले की कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। और यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस हत्यारे की पूरी शख्सियत से आपको रूबरू करा देते हैं। नाम अविनाश कुमार श्रीवास्तव। शिक्षा दिल्ली के जामिया मिलिया से MCA। नौकरी इंफोसिस का पूर्व कर्मचारी। यानी पैसे और रुतबे में कोई कमी नहीं थी। अविनाश की जिंदगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच बड़े आराम से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन उसे अपनी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत का पता चला कि उसने सब कुछ छोड़कर हथियारों से दोस्ती कर ली। इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात घूमने लगी, बदला। हमारी जिंदगी का एक के मकसद, बदला। मैं जामिया मिलिया दिल्ली से MCA किया हुआ है। ये इन्फोसिस में जॉब भी किए हुए हैं। इसके बाद में इनके पिताजी की हत्या हुई। हत्या का बदला लेने के क्रम में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी। बदले की ऐसी कहानियां आपने फिल्मों में देखी होंगी, जिसमें एक शख्स सिर्फ बदला पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। लेकिन अविनाश ने असल जिंदगी में अपना बदला पूरा करने के लिए अपने करियर, अपनी जिंदगी को ठोकर मार दी। दरअसल इन्फोसिस में नौकरी शुरू करने के कुछ ही दिन बाद अविनाश को पता चला कि वो जिन लोगों के संपर्क में है, उन्होंने ही उसके पिता की हत्या की थी। तो ये 6 साल में आप कैसे जाने की बदला लेने की भावना कैसे जगा? मेरे मैटरनल अंकल थे, वो मामा लोग। एक आदमी था, उससे हमारा बिजनेस भी चल रहा था, ज़मीन को लेकर। बोले कि जिसके साथ तुम डील कर रहा है वही तुम्हारे पापा का काम कर रहा है। अविनाश के पिता लल्लन श्रीवास्तव बिहार के कद्दावर नेता थे। वो RJD के MLC थे। 1996 में पटना की सड़कों पर उनकी हत्या कर दी गई। अपराधियों ने लल्लन श्रीवास्तव को कई गोलियां मारी थी।
पिता की हत्या के वक्त अविनाश की उम्र सिर्फ 6 साल थी। महज 6 साल की उम्र में अविनाश के दिलो दिमाग में बदले की भावना घर कर गई थी, लेकिन ये इतनी हावी नहीं हुई थी कि ये वहशी बन जाए। इसलिए इसने अपनी पढ़ाई पूरी की, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी की। लेकिन जब पिता के कातिलों का चेहरा इसके सामने आया तो फिर ये खुद पर काबू नहीं रख सका। तो ये 6 साल में आप कैसे जाने कि बदला लेने की भावना कैसे जगा? मेरे मैटरनल अंकल थे वो हाँ? मामा लोग, एक आदमी था, उससे हमारा बिजनेस भी चल रहा था। ज़मीन को लेकर बोलेंगे कि जिसके साथ तुम डील कर रहा है वही तुम्हारे पापा का काम कर रहा है। अरे यार, अपराध की दुनिया में क्यों आया था? पापा की वजह से। पापा की वजह से। तो पापा का सारा हत्यारा मारा गया? लगभग पिछले 6 सालों में इसने एक के बाद एक कई कत्ल किए। 20 हत्याओं के बाद इसने खुद कबूल की है। इसका दावा है कि पिता की हत्या में शामिल 6 अपराधियों में से 4 को मौत के घाट उतार चुका है, बाकी 2 जेल में हैं। इसने पिता के हत्यारों की पैरवी करने वाले वकील की भी हत्या कर दी। पटना में इन्होंने अभी तक लगभग 20 हत्याओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की, जिसमें से लगभग 15 हत्याओं जिनकी हुई हैं उनके नाम इनके द्वारा बताए गए हैं, जिनका सत्यापन हम लोग पटना पुलिस से करा रहे हैं। बिहार का ये साइको किलर इतने कत्ल को अंजाम देने के बावजूद बचता रहा, लेकिन इस बार उसने एक बैंक को लूटने की कोशिश की और पकड़ा गया। पुलिस अब इसके सारे गुनाहों का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अविनाश की कहानी में आपने ये तो जान लिया कि वो इंजीनियर से जुर्म की दुनिया का डॉक्टर कैसे बन गया, लेकिन उसके जुर्म की डायरी पढ़ेंगे तो आप हैरत के समंदर में डूब जाएंगे। चलिए आपको पढ़वाते हैं अविनाश की जिंदगी का वो पन्ना जो अपराध की गाथा से भरा पड़ा है। फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर का ये सीन देखकर हर किसी के दिमाग में यही सवाल कौंधा होगा, क्या किसी का बदला इतना खतरनाक भी हो सकता है? क्या बदले की भावना किसी को इस हद तक वैश्य बना सकती है? फिल्म की तो छोड़िए, हकीकत में ऐसे कत्ल को अविनाश अंजाम दे चुका है। अपने पिता की हत्या में मुख्य भूमिका निभाने वाले शख्स को अविनाश ने 32 गोलियां मारी थी। इस कत्ल को उसने देसी कट्टे से अंजाम दिया। अविनाश मौके पर 3 घंटे तक रुका रहा। वो बीच में रुक कर मोइन खान को गोली मारता रहा। देसी कट्टा जल्द गर्म हो जाता है। कट्टा गर्म होने पर फटने का डर रहता है, लिहाजा ये पानी डालकर कट्टे को ठंडा करता रहा और गोलियां बरसाता रहा। पुलिस के मुताबिक अविनाश को जब पकड़ा गया तब वो हाजीपुर में एक बैंक को लूटने का प्लान कर रहा था। वो बैंक में डकैती डालने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंचा था। अविनाश ने हाजीपुर के सेंट्रल बैंक में डकैती की योजना बनाई थी। वो अपने साथ गैस कटर और ताला काटने का औजार लेकर गया था। इसके साथ 3 और साथी थे। जब अविनाश बैंक के खजाने तक पहुंचने वाला था तभी पुलिस वहां पहुंच गई। 5 थानों की पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। मौके से देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और औजारों के साथ अविनाश को गिरफ्तार कर लिया गया।
बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 से 12 मिनट के अंदर रेड की गई। उस रेड में एक अभियुक्त बैंक के अंदर बैंक का लॉकर काटती हुई कंडीशन में रंगे हाथ पकड़े गए। अविनाश पकड़ा गया, लेकिन इसके साथी वहां से भागने में कामयाब रहे, क्योंकि अविनाश के सभी साथियों ने कांवड़ियों जैसा भेष बना रखा था। पुलिस के पहुंचते ही वो भागकर कांवड़ियों के दल में शामिल हो गए और उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। अविनाश अपने इन कपड़ों की वजह से पकड़ा गया। यहां आपको ये भी बता दें कि नीले रंग से इस साइको किलर का खास लगाव है। यह अपने हर गुनाह के वक्त इसी रंग के कपड़े पहनता है। ये ब्लू ड्रेस ज्यादा पसंद है क्या? क्यों? ब्लू ड्रेस शुरू से पहनते हैं, थोड़ा सा लकी भी है। हाँ? लकी है मेरे। क्यों? कोई भी स्पॉट करने जाते हैं तो इजीली हो जाता है। जब गिरफ्तार हुए तो ब्लू कलर का जीन्स का शर्ट ही पहने थे। उनका मानना है कि ब्लू कलर का जीन्स का शर्ट के लिए लकी है। इन्होंने जो पहली हत्या की थी, उस हत्या में संयोगवश ये उस जीन्स को पहने थे, शर्ट को, जब से उसको लकी मानने लगे और वही शर्ट पहन के हत्या की। ये भी चौंकाने वाली बात है कि जब पुलिस ने अविनाश से पूछताछ शुरू की तो उसने कहा कि वक्त बर्बाद करने से अच्छा है आप मेरे नाम से गूगल में सर्च कर लीजिए, सारी बातें पता चल जाएंगी। जाहिर है एमसीए पास इस शख्स को अपने गुनाहों पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। वो गर्व से अपने बारे में, अपने गुनाहों के बारे में बता रहा है। लेकिन अब इस साइको किलर के गुनाहों का हिसाब होने वाला है। इस खूंखार हत्यारे की कहानी का अंत बेहद खौफनाक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।